बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो. नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर. द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know कि बलूचिस्तान की एक geographical location है. They know that Baloochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource but also with natural resource. उसकी एक ब्लू इकोनॉमी है, उसकी एक एग्रीकल्चर है, उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत दी है. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitists and Sardaris, who are also afraid of the changing times. उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही ग़ुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा था. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. क्योंकि जो अफगान, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं. क्योंकि their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. अगर आप उनकी डिप्लोमेसी भी देखें वो भी terrorism के अराउंड है. What is anything common between India and Afghanistan? Sweat DNA के. The only thing common amongst them is terrorism. तो उनकी डिप्लोमेसी भी उसी पे कायम है. इसलिए आप देखें कि what is common between Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij? Nothing. एक अपने आप को सेकुलर है, एक नेशनलिस्ट है, दूसरा जो है हार्डकोर रिलीजियस अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट है. लेकिन चूंकि अंदर अफगानिस्तान तो दोनों बैठ के अभी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी कर रहे हैं. Next, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. अच्छा, प्रोपेगेंडा जो है ना, इसके 3 हैं स्ट्रैंड्स. एंड द स्ट्रैंड 1 जिस पे चलाया जाता है वो है जी कि एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, एहसास गैर नुमाइंदगी कि ये नुमाइंदे जो बैठे हैं ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं. एक थर्ड भी है, वो मिसिंग पर्सन है. वो भी प्रोपेगेंडे का बलूचिस्तान में बड़ा स्पेसिफिक टूल है. एंड उसके बाद जो the way the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे. 24 में the tide started turning. In 25, for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है. और वो आपने देखा कि मार्के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर. समथिंग ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द टेररिस्ट सपोर्टिंग तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. एंड इट हैज़ टू डू a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी
कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। एंड फोर्थली, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूँगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं। तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो इंगेजमेंट्स होंगी। वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो इंगेजमेंट्स होंगी। उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। सो दैट इज, बट वी कैन लीव द डिटेल्स टू द क्वेश्चन आंसर सेशन इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट। जी आगे जाइएगा। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान। वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स। पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू दैट। द सेकंड इज क्या हो रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट इज बीइंग डन। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट। ये है बड़ा इशू विच इज़ नॉट स्पेसिफिक टू बलूचिस्तान ओनली, बट दिस इज स्पेसिफिक टू द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन विच वी आर इन पाकिस्तान। हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क। आर वी ए हार्ड स्टेट? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism, जहाँ सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चलें। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट, इट डजंट मीन ए आर्म्ड फोर्सेस डोमिनेटेड स्टेट लाइक इट इज ट्राइड टू बी इंटरप्रेटेड या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती। दैट इज व्हाट इज हार्ड स्टेट इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी,